तो हम गवर्नमेंट की हेल्प से और अपने कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प से साल में 4-5 यहाँ सेमिनार कर लेते हैं, किसानों को इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो यूनिवर्सिटी से भी हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर की पीएचडी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, वो भी हमारे पास वनडे ट्रिप पर आते हैं। तो हम उनको भी ये गाइडेंस देते हैं भी इस तरह काम करना है। हम तो 2 कनाल से शुरू होते हुए ये सफ़र आगे निकलता यहाँ तक निकला कि आज मैं कम से कम 10 करोड़ पौधे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो मेरे कस्टमर हैं वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और अब तो इटली भी मेरी नर्सरी जाने लग गई है। 3 साल हो गए मुझे इटली नर्सरी भेजते हुए। हमारा जो मीडिया है, हमारे मीडिया का बेनिफिट ये है, जैसे ये हमारी अब नर्सरी उखड़ रही है, जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं, हमें नर्सरी उखाड़ने इतनी आसानी से उखड़ती है कि हमारी हाथ से उखड़ जाती है और रूट्स देखो कितनी सारी साथ में आ जाती है। यही हमारे मीडिया का फ़ायदा है। तो ऐसा है भी हम जैसे हमारा ये हमारा प्याज भी लाइनिंग में है, हर चीज़ हमारी लाइनिंग में है। ये हमारा जो प्याज है ये भी लाइनिंग में है। तो ये जो वेल वाली सब्जी हमने लास्ट ईयर से शुरू करी है, ये हम इसको प्रो ट्रे में जर्मिनेट करवाते हैं। प्रो ट्रे में हम ये एक नेट पोट लगाते हैं। ऐसा था भी जैसे रिकमेंडेड मीडिया में तो जैसे ये साथ के साथ हम निकालते हैं प्रो ट्रे से, तो ये साथ के साथ ऐसे ही आ जाता है। हमारे मीडिया में भी ऐसा साथ के साथ आ जाया करता था, पर हमारे मीडिया में एक ड्रॉबैक ये था कि सूखने के बाद बिल्कुल गिल्ला, तो जो जब मॉइस्चर होता था तो ऐसे के ऐसे ही गोल ही बाहर आ जाता था। सूखने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाता था, बिल्कुल ये राख बन जाता था। तो दूर जैसे नर्सरी कोई दूर जाती थी, उसमें हमें भेजने में दिक्कत आ जाती थी। तो उसका विकल्प हमने ये निकाला है कि ये नेट पोट हमने एक बीच में लगाया है। इससे रूट्स बाहर आ जाती हैं, ऐसे ही जमीन में लग जाएगा। ये डिग्रेडेबल है, अपने आप ये जमीन में डिजोल्व हो जाएगा। 1-2 महीने बाद ये पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गया। ये वेल वाली जो हम सब्जी तैयार करते हैं, हमारे पास ये 2 चैम्बर लगे हुए हैं। ये दोनों ऑलरेडी अब बुक पड़े हैं, भरे हुए हैं। तो हमें ये बार ओपन में भी आना पड़ गया है। उसके लिए हम जैसे ये हमने प्रो ट्रे नीचे लगा के इसमें सीड सोइंग कर दिया है। इसके बाद जैसे ये पानी देने का तरीका हमारा ये है, के ऊपर ही इस मीडिया का ही बहुत रोल है। हमारी नर्सरी इतनी हेल्दी नर्सरी ग्रो करने के पीछे इस मीडिया का बढ़िया योगदान है। तो ये मीडिया को सेट करने के लिए भी इसकी क्या रेशो होनी चाहिए, ये सेट करने के लिए भी हमें कई साल लग गए हैं। तो ये हर मौसम में ये मीडिया चेंज होता है। ये जो हमारा ये यहाँ टमाटर सोइंग हो चुका है, टमाटर सोइंग करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकलर से यह पानी आ रहा है। पानी आने के बाद हम ऐसे जैसे ये आप साइड में लगा हुआ है, इसको फिर हम मल्च शीट से कवर करते हैं। ये 6-7 दिन ऐसे रहेगा। अगर गर्मी हो तो ये 3-4 दिन में सीड बाहर आ जाता है। अब ये इतनी ठंड में ये 6 से 7-8 दिन ले जाएगा। तो पानी लगने के बाद इसको हम मल्च से कवर करते हैं। मल्च के बाद हम इसके ऊपर इमीडिएटली जब जर्मिनेट कर जाता है, मल्च को रिमूव कर देंगे। इसके ऊपर हमारा जो ये कपड़ा निकाला हुआ है हमने, वो कपड़ा लग जाएगा इसके ऊपर। हम नर्सरी के ऊपर कोई भी पॉलीथीन की शीट यूज़ नहीं करते, क्योंकि सब्जी के लिए और नर्सरी के लिए हम इसको इतनी उपयुक्त चीज़ नहीं मानते। ये मेरी प्रो ट्रे जो ये मेरी ये पोलिया उसमें लगी हुई है, ये प्रो ट्रे में शिमला मिर्च है जो हम ऑर्डर के ऊपर तैयार करते हैं। ये कलर्ड कैप्सिकम है, पीले वाली, लाल वाली। तो ये ऐसा है, ये कम से कम हम ऑर्डर के ऊपर तैयार करते हैं। जो इसका सीड है 6.5 रुपये से लेकर 11.5 रुपये तक पर सीड है हमारे पास आता है जो। तो हम इसमें जो हाई लेवल की बहुत कॉस्टली जो वैरायटीज होती हैं वो हम ये प्रो ट्रे में तैयार करते हैं। इस कपड़े की खासियत ये है, पानी इसमें जाता नहीं है, हवा इसमें क्रॉस हो जाती है। और ये 25 जीएसएम का है। ये 6 जीएसएम से लेकर 250 जीएसएम तक आता है। तो ये भी हमने एक बड़ी मुश्किल कई सालों की मेहनत के बाद ये सिलेक्ट किया है कि नर्सरी या सब्जी के ऊपर कितने जीएसएम होना चाहिए। तो हमने 25 जीएसएम ये सिलेक्ट किया है। ये यूवी स्टेबलाइज्ड है, जो अल्ट्रा वायलेट रेजिज हैं उसको ये रोक लेता है। तो हमारी नर्सरी बड़ी हेल्दी हो जाती है। इसके नीचे अब जो हमारी नर्सरी है आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी है। ये मेरे कस्टमर हैं जी, ये इनमें से कई स्टेट से हो सकते हैं। कोई पंजाब से हो सकता है, कोई यूपी से हो सकता है, कोई राजस्थान से हो सकता है। तो इनके लिए ये नर्सरी उखड़ के बाहर आई है। तो ये कैप्सिकम है, इसको अब ये जाके अपने खेत में लगाएंगे। तो ये मेरे कस्टमर तो ये तो अब चलेंगे ही आगे, क्योंकि नर्सरी अब पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आई हुई है। तो ये अब कैप्सिकम है, ये टमाटो पड़ा हुआ है। तो ये हमारी नर्सरी की ये इतनी रूट्स का ये बेनिफिट ये है कि चाहे ये 3 दिन बाद लग जाए, ये जाके डैमेज नहीं होगी। तो ये जो हमने मीडिया बनाया हुआ है उसी की वजह से ये इतनी रूट्स आ जाती हैं। तो बड़ी हेल्दी नर्सरी है और मेरे कस्टमर हैं ये पूरे सेटिस्फाइड हैं मेरे से। ये मेरी एक छोटी सी लैब है, ये 40 बाई 40 की है।
इसमें हम ऐसा है जो वेल वाली सब्जियां हैं हम इसमें जर्मिनेट करवाते हैं। अब जैसे ये मेरा ये खीरा लगा हुआ है, ये जर्मिनेट कर रहा है, तो इसमें हम जैसे अब ठंड का टाइम है, इसमें हमने ये गर्मी करने के लिए ये अपना एक मेथड निकाला हुआ है। इसमें हमने ये 200 वाट के बल्ब टांग रखे हैं, रात को हम चला देते हैं, इसमें हीट हो जाती है, तो ये जैसे ही नर्सरी जर्मिनेट होती यहाँ हो जाएगी, इसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। हार्डनिंग हम इसको बिल्कुल बाहर जाके देते हैं। जैसे गर्मी का सीजन आ जाता है, उसमें भी हम जैसे ये कैप्सिकम या टमाटो लेते हैं, तो उस टाइम हम इसमें कूलिंग का इंतजाम करते हैं। तो एक तरफ हम बड़े बड़े ये फैंस लगा देते हैं, तो ऊपर ये मेरे फोगर लगे हुए हैं, ये फोगर हैं बिल्कुल मिस्ट बनाते हैं। ये इसको हम 2-3 मिनट अंदर चला देते हैं, तो ये धुंध सी कर देते हैं। इससे काफ़ी टेम्परेचर कम से कम 6-7 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अंदर जैसे पानी देने के लिए ये हमारे पास स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये पानी ऊपर से ही आता है। तो ये हमने अपने जो ट्यूबवेल है उससे हमने इसका कनेक्शन दे रखा है। बेड बनाने के बाद ये अब ये यहाँ से उठ रहा है, इसके बाद बेडों के ऊपर लगेगा, ये 2.5 से 3 इंच की लेयर लगेगी, इसमें बीज हमारा जर्मिनेट होगा। ये मीडिया को भी सेट करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी के 12 साल इसके पीछे लगा दिए हैं। बाकी कृषि विज्ञान केंद्र वाले साइंटिस्ट हमारे पास आते रहते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। प्राइवेट सेक्टर से एक डॉक्टर लाठर जी हैं, वो उनका भी बड़ा योगदान है। तो कृषि विज्ञान केंद्र वाले यहाँ मैं भी इनके पास जाता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला है, और यहाँ आके भी मुझे बताते हैं कि ये क्या क्या काम कैसे करना है।